आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल के साथ एक बहुत बड़ा इल्जाम भी जुड़ा हुआ है। क्या सरकार से बाहर होते ही सोनिया गांधी राजनीतिक साजिश का शिकार हो रही हैं या राजनीति में फिर से जमीन तलाशने के लिए कानूनी नोटिसों के नाम पर खुद को पीड़ित दिखा रही हैं? ये वो सवाल है जो आज सोनिया गांधी के बयान के बाद उठना लाजमी है, क्योंकि सोनिया गांधी जैसा बड़ा राजनेता जब ये कहता है कि उनसे बदले की नीयत से निशाना उन पर साधा जा रहा है, तो पूछना जरूरी है कि आखिर किस बात का बदला और कैसा बदला। सरकार बदलते ही बदला, इनकम टैक्स के नाम पर साजिश। सोनिया गांधी के राजनीतिक करियर का अब तक का यह सबसे हैरान कर देने वाला बयान है। अब तक सोनिया गांधी ने कभी किसी पर बदले की राजनीति का आरोप नहीं लगाया, फिर चाहे वो सत्ता में रही या ना रही। लेकिन पहली बार सोनिया गांधी को यह डर सता रहा है कि मोदी सरकार नेशनल हेराल्ड अखबार के मामले में उनको इनकम टैक्स का नोटिस देकर परेशान कर रही है। अपने बयान में सोनिया ने कहा है, हाँ, हमको इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। ये राजनीतिक बदले की भावना के चलते किया जा रहा है। इस तरह से जितना ज्यादा किया जाएगा हमारे लिए अच्छा है। ये हमको वापसी करने में और कड़ी लड़ाई लड़ने में मददगार ही होगा। इस तरह की राजनीतिक विदेश से उठाए गए कदम हमको जल्दी वापसी करने में मददगार ही साबित होंगे। क्यों ये मुद्दा उठाए? ये मुद्दा है, किसने उठाया? ये मुद्दा है। क्यों उठाया? ये मुद्दा है। सफाई क्या देना है जरूर देंगे, पर मुद्दा इस फैक्ट दैट इज अ पॉलिटिकल वेंडेक्टा। सफाई आप कहाँ देंगे? अदालत में? हर एक अदालत में देना और कोर्ट में देना, इनकम टैक्स में देना, किधर देना, पूरे जगह में देंगे। दरअसल ये मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था। स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी के पैसे से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया को 90 करोड़ रुपए उधार दिए। उस पैसे से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड अखबार निकालने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को खरीद लिया और उस कंपनी की करीब 5000 करोड़ की संपत्ति अब गांधी परिवार के पास है। नियम के मुताबिक कोई भी पार्टी अपना फंड किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दे सकती। आयकर विभाग के मुताबिक राजनीतिक दलों को मिले चंदे पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन कांग्रेस पर आरोप है कि गांधी परिवार की बड़ी हिस्सेदारी वाली फर्म को लोन देकर कानून तोड़ा गया है, तो क्यों ना उनको मिल रही टैक्स की छूट वापस ली जाए। कुल मिलाकर सत्ता से बाहर जाते ही गांधी परिवार के लिए पहली बड़ी मुसीबत है। इससे निपटना तो उनके लिए चुनौती है ही, साथ ही ऐतिहासिक हार के बाद सियासी वापसी उससे भी बड़ी चुनौती। जो कभी खुद सरकार कहलाते थे वो अब नई सरकार पर इल्जामात लगा रहे हैं। मामले का दूध और पानी का पानी तो अदालत में ही साबित होगा, लेकिन फिलहाल तो एक बार फिर सियासी लड़ाई का बिगुल बज चुका है। दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। अब सवाल यही है, गांधी परिवार से क्या सरकार ले रही है बदला? अगर ले रही है बदला तो किस बात का है ये बदला? और इसके साथ ही ये सवाल भी कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि बदले की भावना से कुछ नहीं होगा, वो पलट रही है। कांग्रेस सरकार पर बदले का आरोप जड़ रही है। ऐसे में आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार बनने से पहले उमा भारती के बयान को आज के नजरिए से देखें तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सुनिए जरा क्या कहा था उमा भारती ने। क्योंकि 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो यंग इंडियन ने अपने हाथ में ले लिया और 1 रुपया नहीं खर्च किया। ये फ्रॉड से, तो ये फ्रॉड हर जगह होती है। बड्रा भी ऐसे ही करते हैं कि डेयरी फार्मिंग की ज़मीन को लेते हैं पहले सस्ते दाम पर, फिर उसका लैंड यूज़ बदल देते हैं और लैंड यूज़ बदल करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना देते हैं। रॉबर्ट वाड्रा गौतम अडानी से मिला, तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा बहुत डरा हुआ था और वो किसी तरीके से हम लोगों से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसका डर कम हो सके, क्योंकि वो जिस तरह से फंसा हुआ है, ये आप पक्का मानिए एनडीए की सरकार आएगी तो सोनिया जी के जवाई बाबू जेल के अंदर जरूर होंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं है,
कानून की प्रक्रिया से हर किसी को गुजरना होगा, यह कहा था नरेंद्र मोदी ने। लेकिन हम किसी के पीछे नहीं, बदले की भावना से ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, यह भी उन्होंने उस वक्त कहा था। उमा भारती को आपने जरूर सुना होगा। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे, आप सब परिचय उनका करा दें। रामेश्वर चौरसिया साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे संजय झा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अरविंद सावंत हमारे साथ एमपी शिवसेना के जुड़ने वाले हैं। लेकिन इस बीच जयनारायण व्यास जी बीजेपी खासतौर पर गुजरात से उनका संबंध है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हम कोशिश करेंगे कि विक्रांत हमारे सहयोगी जो कि कांग्रेस पर नजर रखते हैं वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ जाए। सबसे पहले संजय झा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। किस बात का बदला और क्या बदला ले रही है? मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा है मोदी सरकार ने कि आप जाइए और इनकम टैक्स का ये नोटिस दे दीजिए गांधी परिवार को, ये कह रहे हैं आप? देखिए अंजना जी, ये प्रतिशोधी राजनीति हो रहा है और ये दुनिया देख रही है कि किस तरीके से यहाँ पर एक बदले के भावना के साथ हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके ऊपर, उनके मर्यादा पर, उनकी छवि पर एक आरोप लगाने की कोशिश हो रही है। यदि आप चाहें तो हम टेक्निकल डिटेल्स पर बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ टेक्निकल डिटेल्स पे बात करें। है नहीं सर, टेक्निकल डिटेल्स आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यदि आप इस केस पर यदि आप डिटेल में जाइएगा तो आप देखेंगे कि जो लोन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स को दिया था, हाँ वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी 90 करोड़ का जो लोन दिया गया हाँ, था। एसोसिएटेड जर्नल्स एक समय हमारा एक ऐतिहासिक एक अखबार, जो भारत के स्वतंत्रता जिस समय हम ब्रिटिश से हम लड़ रहे थे, उस समय उसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। और यहाँ पर वो उस अखबार के साथ हमारे भावनाएं हैं, हमारी एक हिस्ट्री है, एक रुचि है। और उस अखबार को लोन देना जिसको इंटरेस्ट फ्री था, कोई उसमें कमर्शियल गेन था ही नहीं। तो वो भी एसोसिएटेड जर्नल्स जो है, एसोसिएटेड जर्नल्स भी एक संजय झा जी, वो 90 करोड़ का लोन दरअसल आपने एक सेकेंड संजय झा जी, फैक्ट्स, वो 90 करोड़ का लोन आपने यंग इंडिया कंपनी को दिया है। यंग इंडिया कंपनी जिसमें 76% हिस्सेदारी गांधी परिवार की है और बाकी की 24% हिस्सेदारी 4 अन्य कांग्रेसी नेताओं की है। वो यंग इंडिया कंपनी ने फिर उस पब्लिशर एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को अक्वायर किया। आपने एक ऐसी कंपनी को 90 करोड़ का लोन दिया जिसमें 76% हिस्सेदारी गांधी परिवार की है और वो एक प्राइवेट कंपनी है। संजय झा जी। अंजना जी, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आप पहले तो ये समझिए कि 90 करोड़ दिया क्यों गया था। क्योंकि नेशनल हेरल्ड बंद हो चुका था और इतने वीआरएस है, सेटलमेंट हुए, 700 से 800 एम्प्लॉयज थे। इन सब चीज़ों को सेटल करने के लिए वहाँ पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि वो भी तो आपको सेटल करना पड़ेगा। अब जहाँ तक यंग इंडियन का सवाल है, एक गलत तरीके से गुमराह करने की कोशिश की गई है। देखिए, यंग इंडियन भी जो है अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट एक ट्रस्ट है, वो कंपनी नहीं है। इट इज वो प्रॉफिट के लिए जैसे 76% हिस्सेदारी गांधी परिवार की है या नहीं? संजय झा जी, इट इज फैक्ट्स। आप मेरी बात तो सुनिए। सबसे पहले आप एक अंजना जी, कम से कम आप यदि बीच में नहीं रोकिएगा तो आप ही नहीं, आपके दर्शक भी कुछ समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक षड्यंत्र और साजिश किया जा रहा है। यंग इंडियन एक ट्रस्ट है और ज्यादा एक पारदर्शिता के साथ एक ट्रस्ट है। सेक्शन 25 यदि आप पढ़िएगा तो उसमें डिस्क्लोजर नॉर्म्स वो और भी ज्यादा सख्त हैं। तो यहाँ पर जब सैलरी नहीं मिलती है, एक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, तो वहां पर यह कहना कि कोई वहां पर उसका प्रॉपर्टी हड़प कर लेगा, इससे ज्यादा बेतुका बात क्या हो सकता है? यदि एक ट्रस्ट के पास जो ट्रस्टीज हैं, उसकी शेयर होल्डिंग का पैटर्न जो सब कांग्रेस के ही लोग हैं, जिनके पास कोई सैलरी नहीं अर्न करता है, कोई डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकता है, कोई नफा नहीं हो सकता है, तो वो जो प्रॉपर्टी जो भी है सालों पुरानी प्रॉपर्टी, उसका मार्केट वैल्यू जितना भी बढ़े, लेकिन वो मार्केट वैल्यू का कोई गलत तरीके का उपयोग हो ही नहीं सकता है। संजय, ये यहाँ पर आरोप लगाना मैं तो समझता हूँ आधारहीन है। संजय जी, आपका निराधार है, आधारहीन है। संजय जी, आपका ये कहना, हालांकि 1600 करोड़ कानून में सुनिए, इसका कचहरी में हम बहुत ही मजबूत जवाब दे देंगे।
बिल्कुल। आप इसका चिंता मत कीजिए, शक्तिशाली जवाब दिया जाए। बिल्कुल शक्तिशाली जवाब ही आपको देना पड़ेगा क्योंकि जो इशारा हो रहा है इस पूरे मामले में वो कई सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। एक तो प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को टेक ओवर करती है, 75% हिस्सेदारी उस कंपनी प्राइवेट कंपनी में गांधी परिवार की है, और उसके बाद भी जो प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी को आकर टैक्स में छूट मिलती है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछना लाजमी है। मैं एक बार आऊंगी विक्रांत आपके पास भी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले रामेश्वर चौरसिया जी, आपका आवाज थोड़ा टूट रहा है, तो ठीक है मैं कोशिश करती हूँ वो ठीक करा दूं। तब तक मैं रामेश्वर चौरसिया जी से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। रामेश्वर चौरसिया जी, जानबूझकर आप बदला ले रहे हैं ये कहना है सोनिया गांधी का, जवाब दीजिए। अंजना जी, सोनिया गांधी जी ने इसके साथ जवाब भी दे दिया है, आपने ध्यान नहीं दिया क्या? उन्होंने क्या पूरा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की कि ये बदला लिया जा रहा है, हमारी वापसी जल्द हो जाएगी। आपसे मैं ये पूछता हूं, संजय झा जी इतने लंबे चौड़े बयान तो दे दिए, संजय झा जी से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, न तो हमने बाढ़रा का सवाल हमने उठाया था, लैंड यूज उनका चेंज हुआ हमने ये सवाल नहीं उठाया, सोनिया जी का सवाल हमने नहीं उठाया। एक मिनट अंजना जी, एक मिनट, हम सत्ता में आए तो वो जेल में जाएंगे। अरे आप दूसरी चीज बोल रही, मैं दूसरा चीज बोल रहा हूं। मैं बोला कि ये मामला उठा कैसे, बादरा का, बाद में वो क्या बोलूं वो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी क्या बोले अभी मैंने सुन लिया, रिपीट नहीं मैं करता हूं। प्रधानमंत्री जी बोला बदले की बात, आप इसमें ये बता दीजिए जो ये 90 करोड़ दिए हैं तो इनकम टैक्स की छूट पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है। आपने बोला 76% हिस्सेदारी गांधी परिवार की है, तो अगर गांधी परिवार की हिस्सेदारी है और जाता है, अगर इनकम टैक्स आज इनसे नोटिस नहीं देता तो कल आप चैनल पर दिखाते, तमाम लोग सवाल उठाते कि इनकम टैक्स कहां गया इस देश का। मामला कोर्ट में चलेगा, कोर्ट फैसला करेगा, इसमें सरकार कहां आती है, ये सवाल भी आप लोग उठाते, दुनिया उठाती, कोर्ट भी पूछता कि भाई जब इस तरह का मामला हुआ तो इनकम टैक्स क्यों चुप रहा। अब संजय जी को यह परेशानी हो रही है कि इससे सिंपैथी लेकर तुरंत पावर में आने की इतनी जल्दी है कि सोनिया जी को बयान देना पड़ा। भैया कोर्ट का मामला है, किसी ने उठाया, जांच ही तो हो रही है, आप जांच के पहले क्यों डरे हुए हैं? हमने कहा है कि किसी का जांच बंद नहीं होगा, हम पर भी जो जांच है वो चलेगा। अभी आपने सवाल उठाया अपने एक मिनट संजय जी, आप बहुत लंबा बोल चुके हैं, सुन लीजिए। आप बेतुकी बातें बिल्कुल बोल रहे हैं जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है इससे। आप हमसे ये बात बताइए, हमें पार्टी के लिए मिलता है, सोनिया जी अपना पैसा दी होती, राहुल जी अपना पैसा दिए होते तो कोई सवाल नहीं उठा, जांच उस पर होती। आप पार्टी के पैसे को दे रहे हैं तो क्या इनकम टैक्स को अधिकार नहीं है? कल ये सवाल देश पूछेगा, जनता पूछेगी, इसमें सरकार कहां से आ गई, हम कहां से आ गए? आप बार बार इसको पॉलिटिकल जो कलर दे रहे हैं, हमने तो नहीं किया, और कोई पीआईएल कर रहा है, आप भी करते हैं किसी भी मुद्दे पर। और एक सवाल और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको इतनी ही यंग इंडिया की चिंता थी तो एचईसी भी आप ही के राज में शुरू हुआ था, एचईसी फैक्ट्री बंद है और वहां हजारों लोग भूखे मर रहे हैं, तो उनको भी आप लोन दे देते कांग्रेस पार्टी से, एचईसी जिंदा हो जाती, हेवी इंडस्ट्री बाहर से नहीं मंगाने पड़ते, क्रेन हमारी हिंदुस्तान में बनता। ये किस तरह की आप बातें कर रहे हैं? बहुत सारे और सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार तो कहीं है नहीं पिच में। बहुत सारे गंभीर सवाल हैं और संजय झा जी उन जवाबों के लिए आपके पास आएंगे। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख भी करेंगे। जयनारायण व्यास साहब आपके पास भी मैं फौरन लौटूंगी, लेकिन रामेश्वर चौरसिया जी ब्रेक के बाद में एक सवाल आपसे भी करूंगी। इस देश में वकील, दलील, कानून सब कुछ है, इस सब के बावजूद उमा भारती ने ये कैसे कह दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो जेल में पहुंच जाएंगे वाड्रा साहब? हम उसका भी जवाब देंगे ब्रेक अभी दो ब्रेक के बाद। गांधी परिवार से ये सरकार का बदला है जो आरोप लगा रही है सोनिया गांधी, उसमें कितना दम है? सीधे रुक करते हैं, कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, सीधा सवाल, पहली मुसीबत सत्ता से बाहर जाने वाली लेकिन बड़ी मुसीबत दिखती है, कितनी बड़ी चुनौती होगी इससे निकलना? जी देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, तो उनका कहना है कि 3 बातें हैं यहाँ पर। पहली ये कि जो हमने कंपनी बनाई यंग इंडिया, वो बेल आउट पैकेज वीआरएस के साथ देने के लिए जो एम्प्लॉयज़ थे एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड के, उनके लिए बनाई। दूसरी बात वो कहते हैं कि हमने जो कंपनी बनाई यंग इंडिया, वो कंपनीज एक्ट के 25वें आर्टिकल के तहत बनी है, जिसमें कि नो प्रॉफिट नो लॉस की होती है और एक तरह से चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके किसी एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं मिलती है। और तीसरी बात जो ये कह रहे हैं कि जो आपस में हमारा जो तालमेल हुआ या जो हमारे आपस में बातचीत हुई लिखा पढ़ी में, उसमें यह है कि जब एसोसिएट जनरल पैसा वापस कर देगा लोन का तो उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में कोई गलती नहीं है। लेकिन अब गलती कहाँ दिखाई पड़ती है? पहली बात तो ये कि आप बनाते हैं, उसके बाद आप ही उसमें डायरेक्टर रहते हैं, 76% आपकी हिस्सेदारी, बाकी 4 ऑस्कर फर्नांडीज, मोतीलाल बोरा,
सैम पित्रोदा और सुमन दुबे ये 4 लोग साथ में होते हैं, बाकी 24% उनकी हिस्सेदारी होती है। और इसके बाद तीसरी बात, 2008 में जब ये मामला उठता है, सुब्रमण्यम स्वामी उठाते हैं, तो राहुल गांधी की तरफ से कहा जाता है कि हम इस मामले में मानहानि का केस दाखिल करेंगे। 6 साल बीत गए, नहीं करते हैं वो तो। और दूसरी बात ये आती है कि 2008 में ये अखबार बंद कर दिया जाता है। तो ये कुछ सवाल हैं। और एक और सवाल आता है कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, 5,000 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है देश भर में, और 90 करोड़ का लोन दिया गया है। तो ये सारे सवाल हैं जो जवाब के साथ साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए शायद आप कह सकती हैं कि जो कभी खुद सरकार कहलाते थे वो आज नई सरकार पर इल्जामात लगा रहे हैं। संजय जी, जवाब। देखिए, कुछ बातें उन्होंने दोहराया जो मैंने पहले ही खुद ही अपने जवाब में कह दिया था। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको एक कानूनी प्रक्रिया से हम उसको मानहानि का मामला क्यों नहीं दायर किया? दूसरी मानहानि का मामला रामेश्वर जी चाहे जितनी भी इसको नजरअंदाज करने की कोशिश करें, ये बदले की आग में डूबे हुए हैं। गांधी परिवार पर निशाना लगाना इनका ये पुराना आदत है। ये तो हमेशा इसमें राजनीतिक लक्ष्य उनको और लाभ, उनको लगता है इससे लाभ मिलेगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, एसोसिएटेड जर्नल्स को उस समय में उनके ढेर सारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो उनकी मृत्यु हो गई थी और कुछ लोगों को उनको ढूंढना भी मुश्किल हो गया था। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि यंग इंडियन एक ट्रस्ट है और यदि उसकी शेयर होल्डिंग पर इतना लोगों को चिंता है तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एज पर कंपनीज एक्ट वो शेयर होल्डिंग का चाहे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो वो सब कांग्रेस के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है। उसमें साफ तरीके से यंग इंडियन के ऑब्जेक्ट्स में लिखा गया है कि ये भारत में धर्मनिरपेक्षता, भारत में लोकतंत्र प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए युवा लोगों के लिए ढेर सारे प्रोग्राम्स करेंगे और शिक्षा पर उस पर ज्यादा जोर होगा। और दूसरी बात, मुझे ये खत्म करने दीजिए, ये खत्म करने दीजिए। और यहाँ पर संजय झा जी की जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब ही नहीं दे रहे आप मुझे कुछ और बता रहे हैं। मेरे बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन हैं। एक तो 76% हिस्सेदारी सिर्फ 2 लोगों के बीच, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और जो 4 अन्य लोग हैं उनका फसाना भी, और कितने शेयर्स हैं हम दिखा रहे हैं। ये कैसे हुआ? 2008 में नेशनल हेराल्ड को बंद कर दिया गया। जो पूरी प्रॉपर्टी है, क्या उस सबको जो आरोप है उसमें भी बहुत दम है और उसके आपको पॉइंटेड जवाब देने होंगे। लेकिन वक्त निकल गया, जैसा टेलीविजन में हमेशा निकल जाता है। संजय जी, वक्त निकल गया, ब्रेक का वक्त हो गया। और जयनारायण व्यास जी बहुत नाराज होंगे क्योंकि मैं अभी तक उनके पास नहीं जा पाई हूँ। फौरन लौट रही हूँ, देखते रहिए।